हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो कैलेंचो प्लांट पे है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, देसी कैलेंचो है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे हैं और काफ़ी बढ़ाई हुई है। फ्लावरिंग भी इसमें स्टार्ट हो गई है। आप इसके फूलों को देख सकते हैं। अभी ये एक एक फूल इसमें आ रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे फूल होते हैं, पर इनमें गुच्छों में होते हैं, इसलिए से जब ये पूरी तरह से खिल जाते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये है देसी कैलेंचो और इसमें एक हाइब्रिड भी आता है और हाइब्रिड भी मैंने लगाए हुए हैं। और आप चाहें तो हाइब्रिड कैलेंचो लगा सकते हैं और चाहे तो देसी। और थोड़े से दोनों में अंतर ये होता है कि देसी कैलेंचो आप लगाते हैं तो वो आपके गार्डन में बने रहते हैं और वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और जो हाइब्रिड कैलेंचो होते हैं उनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि रेनी सीज़न में वो नहीं चल पाते हैं और रेनी सीज़न में वो ख़राब हो जाते हैं। और दोनों ही प्लांट को आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, आपके गार्डन में हमेशा ही बने रहेंगे। और देसी कैलेंचो तो बहुत ही अच्छा होता है, उसकी आप एक भी ब्रांच तोड़ करके कहीं भी लगा देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ लेते हैं और आने वाले सीज़न में उनमें फ्लावर स्टार्ट हो जाती है और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे और इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है। इसको कुछ ख़ास लगाने के लिए भी कोई ख़ास मिट्टी नहीं बनानी पड़ती है। तो मैंने इसको जब लगाया था तो ये बहुत ही छोटा प्लांट था और अब ये हमारे गार्डन में जगह जगह लगे हुए हैं और मैंने कुछ छोटे पॉट में भी लगाए हैं, कुछ मीडियम पॉट में लगे हैं। सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है और सभी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि हमने इसको कैसे और कब और कैसे मिट्टी में लगाया है जो कि इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इसको लगाने के लिए आप बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। उसमें एक भाग मिट्टी होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए, पुरानी गोबर की खाद ज़रूर आप मिलाएं। और जब हम गोबर खाद मिला देते हैं तो हमारा प्लांट अपने आप ही अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, इसलिए से गोबर खाद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले बार में ही हम मिट्टी में जब गोबर की खाद मिला देते हैं तो हमारी बार बार उसको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र या किसी भी तरह की कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर तो आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है और उसमें आने वाले सीज़न में अच्छे फ्लावर आने लगते हैं। तो मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तभी मैं अपनी मिट्टी में गोबर की खाद डाल देती हूँ, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ पे होते हैं। और जब फ्लावरिंग का समय होता है तो आप किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। बढ़िया सी मिट्टी बनाने के बाद में आप उसको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। वह मैंने तो इसको मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मिट्टी का पॉट है ये। और ये 5 इंची पॉट है और मैंने 5 इंची पॉट में लगाए हुए हैं। कुछ मैंने प्लास्टिक पॉट में भी लगाए हुए हैं, उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और फ़िलहाल तो मैंने ये मिट्टी के गमले में लगाए हुए हैं और आप चाहें तो किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। बस पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, इसकी मिट्टी में नमी रहे लेकिन कीचड़ नहीं होना चाहिए। तो आप जब पानी दें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और वाटरिंग तो आप समय समय से ही करें, जब आपकी मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी को गीला नहीं होना है। अगर गीली हो जाएगी तो ये प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए से इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखें और गीली ना रहे, नहीं तो पॉट में कीचड़ होगा और कीचड़ होने की वजह से आपका ये प्लांट डेड हो सकता है। विंटर में आप इसको फुल सनलाइट में रखें, फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती है और इसको धूप बहुत पसंद है। ये तो हमारे टेरेस पे ही रखे हुए हैं और टेरेस पे हमारे सभी प्लांट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और समर सीज़न में आप इसको थोड़ा शेड में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसको गर्मियों की धूप पसंद नहीं है और गर्मियों की धूप तेज़ भी होती है जो हमारे प्लांट के लिए नुकसानदायक होती है। तो धूप का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको किस सीज़न में और कैसी सनलाइट देनी है। फ्लावरिंग तो इसमें विंटर में ही आते हैं, बाकी दिनों में तो ये इसी तरह से शो प्लांट की तरह बने रहते हैं। एक सैकुलेंट प्लांट है ये और ये इसी तरह से बने रहते हैं और विंटर आने से पहले इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और विंटर आते ही इसमें फ्लावर आ जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब इनका ग्रोथ पीरियड हो तो आप इनमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, या अपने गार्डन में आप किसी भी तरह का और भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं, फलों के छिलके या किसी भी तरह का आप इनको फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा।
और पेस्ट की बात करें तो इसमें किसी भी तरह के कोई पेस्ट नहीं लगते हैं, और अगर आपके गार्डन में पेस्ट लगे हुए हैं तो उसके साथ कुछ शंका हो सकती है कि इसमें लग सकते हैं, और लगने के लिए इसमें मिलीबग लगते हैं। आप मिलीबग पहले तो आप इसकी केयर करें कि मिलीबग लगे ही ना, और यदि किसी कारण से लग जाते हैं तो आप इसको किसी भी पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बढ़िया होगा। यही कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो कैलेंचो प्लांट आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे इन प्लांट्स को, और काफ़ी गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, और जब इसमें फूल अच्छी तरह से आ जाएंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसको कटिंग से भी और पॉट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है देसी कैलेंचो जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, और मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।